अनाधिनिधनो देवा शंखचक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्षिका प्रेत मुक्ति वरदो भव। इस संसार में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु है। आप इस संसार में कुछ बने ना बने, आपके साथ क्या हो क्या ना हो, ये तो अनिश्चयता की स्थितियां हैं। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर ये कभी नहीं हो सकता कि जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ना हो। ठीक है ना। अमर कौन है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणम कृपम परशुरामस्य जीविते सप्त जीविते चिरंजनम। हम जब किसी को, बच्चे को, नौजवान को, अपने छोटे जो भी स्वजन हैं जो हमारे को मान आदर चरण स्पर्श करते हैं, तो इस श्लोक से हम अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण और भी 7 चिरंजीवियों का आशीर्वाद उनको देते हैं कि वो उनके तुल्य हों। ये हमारी कामना है। ये आशीर्वाद इस रूप में भी दिया जाता है कि वो 100 साल 120 वर्ष की पूर्ण आयु भोग कर अंत समय भगवान विष्णु के, जिनका निवास जल में है, निधि में है, जल का एक नाम नार है, तो भगवान विष्णु का परम शयन क्षीर सागर में होने के कारण, तो नार में स्थित होने के कारण उनका एक नाम नारायण भी है। कई नाम है भगवान विष्णु, जैसे हरि जो हरता हो। हरि का मतलब होता है हरण करना, चोरना। जो हमारे दुख पापों को हमारे हृदय से, मन से, शरीर से चुराकर पवित्रता देता है, वह हरि। तो ये श्लोक जो अभी मैंने आपको कहा है, जब मानव शरीर अपने इस मृत्युलोक की यात्रा करने के पश्चात देवलोक को गमन करता है, गौलोक को गमन करता है, तो इस श्लोक का सबसे पहले सनातन धर्म के 16 संस्कार में एक षोडश संस्कार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रेत की मुक्ति के लिए, प्रेत क्या होता है कि जब मानव शरीर अपनी श्वासों को छोड़ देकर एक निर्जीव सा पड़ा है, तो जब तक उसका दहा सपिंडीकरण, उसके पितरों के साथ उसके पिंड का संपिंडीकरण ना हो, तो वह प्रेत कहलाता है। ठीक है ना। तो अनादिनिधनो, जो नारायण जिनका ना आदि है ना अंत है, उस श्री हरि विष्णु का हम ध्यान करते हैं कि वो इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करे, अपने लोक को प्रदान करे। ये मृत्यु के पश्चात 16 संस्कार का सबसे पहला श्लोक है। और इसके बाद सपिंडीकरण के बाद जो हर वर्ष पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष जो अभी प्रारंभ हुए हैं, भादों शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 रविवार से 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या रविवार तक चलेंगे, जो पार्वण भी है, पितरों का पर्व भी है। तो इस श्राद्ध को क्या करते हैं? श्रद्धायते इति श्राद्धम। जो श्रद्धा के साथ अपने पितरों के लिए हम जलांजलि
पंचबली, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन देते हैं, वो श्राद्ध है। पहला शब्द है कि जो श्रद्धा के साथ अपने पितरों के निमित्त, अपने स्वजनों के निमित्त, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि श्राद्ध किसको किसका करना, तो क्रम से हम श्राद्ध क्या है तो आपने समझ गया है ना। तो श्राद्ध क्या है, जो श्रद्धा से अपने पितरों के लिए विशेष अवसरों पर किया जाने वाला कर्म श्राद्ध है। इसका एक और भी नियम देखिए, जो शास्त्रों में लिखा है कि संत मिलन को या पितृ कर्म को, संत मिलन या पितृ मिलन को जाइए, पितृ कर्म को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आके बढ़े कोटि की यज्ञ समान। जो किसी के अंत्येष्टि संस्कार में, किसी के पितृ कर्म में कोई सहायता भी करता है तो उसका एक एक कदम करोड़ों यज्ञ के समान होता है। तो आपने श्राद्ध की ये परिभाषा पढ़ी। तो पहली चीज परिभाषा, दूसरा उसका क्या उद्देश्य है, कोई उद्देश्य भी तो होना चाहिए कि क्यों किया जाए श्राद्ध। ऐसा तो नहीं केवल हिंदू मैथोलॉजी में ही हो, नहीं, ये सभी धर्मों में, कहीं चालीसा के रूप में, कहीं हर साल मोमडन भाई किसी सभी बारात पे अपने पूर्वजों के लिए मोमबत्ती वगैरह जो भी है वो जलाते हैं। क्रिश्चियन समाज भी, ये भाई भी सब करते हैं। और ये यदि आप सोचते हैं कि केवल ये हिंदू मैथोलॉजी में, तो ऐसा नहीं है। यदि केवल हिंदुओं में होता तो मुस्लिम भाई रूह, दोजख, जन्नत, स्वर्ग, नरक, आत्मा उनके प्राणों में कहाँ होता, उनकी शब्दावली में कहाँ होता। अंग्रेज क्यों सोल वर्ड यूज करते आत्मा को, अंग्रेज क्यों हेवन वर्ड यूज करते। तो ये सब सभी धर्मों में, पूरी सृष्टि में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में मनाया जाता है। तो इससे होता क्या है, इसको मनाने से, आय हम प्रजा धनम विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रचंती तथा राज्य पितरा श्रद्धा अर्पिते। दीर्घायु, प्रजा, धन, दिव्यता, स्वर्ग जैसे सुख, स्वर्ग स्वस्थ शरीर का स्वस्थ होना, धन का होना, समाज में मान होना, यही स्वर्ग है। आपके स्त्री पुत्र सब आज्ञाकारी हैं, सब अच्छे रस्तों पे हैं, उनके पथ उज्जवल हैं, तो यही स्वर्ग है। आपने देखा होगा कभी धर्म स्थलों पर जो 100 साल से ऊपर की आयु के सिद्ध पुरुष देह को त्यागते हैं, तो उनके मृत शरीर को छुआ कर भी हम उन कपड़ों को आशीर्वाद स्वरूप रख लेते हैं। तो श्राद्ध करने से मनुष्य को, दूसरा जो जन्म पत्री में आप लोग हमारे पास पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रहण योग, इस तरह के जो विपरीत योग होते हैं, श्राद्ध करने से उनका प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। कैसे? जैसे बारिश में हम छाता लेकर चलें, तेज बरसात में आप यदि रेनकोट बरसाती लेकर चलें तो बारिश का सीधे असर से हम काफी हद तक बच जाएंगे। तो इसका ये प्रभाव है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने श्राद्ध की परिभाषा, इसको क्यों किया जाए, इससे क्या फल है, इसको जाना। अब मैंने कहा ना, आपके दिमाग में होगा सबसे पहले श्राद्ध किसने किया। ऐसा तो नहीं कि आधुनिक युग में पुरोहित वर्ग ने अपने मन से कुछ इस प्रकार के कर्मकांड को प्रज्वलित किया हो, लेकिन ध्यान दीजिए, हजारों वर्ष पूर्व लिखी वाल्मीकि रामायण, 500 साल के करीब तुलसी रामायण, इसमें आपने ये जाना कि जब विष्णु अवतारी भगवान श्री राम वनवास में गए तो सर्वप्रथम उन्होंने, जब भरत के ने उनको सूचना दी कि पिताश्री अब देवलोक चले गए, तो वनवास के समय फल्गु नदी के किनारे, जो आज
कल वर्तमान में गया है। वहाँ वे श्राद्ध के लिए पहुँचे, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और वो भाई कंदमूल फल के लिए जब तक गए तो कुतुब बेला में दशरथ जी महाराज सशरीर प्रकट हुए। कुतुब काल क्या होता है इसको भी ध्यान रखना। 11 बजकर दोपहर के 26 मिनट से 12 बजकर दोपहर 24 मिनट तक उन्हें बेटी मुझे भोजन दीजिए ताकि मैं तृप्त हूँ, मेरे मन आत्मा और शरीर को शांत। तो सीता जी ने उठ करके कहा पिताजी आपके दोनों पुत्र आपके लिए भोजन किए। उन्होंने कहा बेटी मेरा समय बहुत ही कम है, मुझे कम समय मिला है, तो आप मुझे कुछ भी दे दीजिए श्रद्धा से। कहा ना श्रद्धा यार्दिदम इति श्राद्धम। तो सीता जी ने उस समय ब्राह्मण को साक्षी, गाय को साक्षी, केतकी के फूल को साक्षी, वट वृक्ष को साक्षी मानते हुए बालू के कुछ पिंड दिए और कहते हैं कि महाराज दर्शक दिव्य विमान से पुनः प्रसन्न मुख वापिस चले। तो रामायण में दूसरा देखिए, आपने जब रावण सीता हरण के बाद की बात है, भिल्ली देखा ना, सबरी भिल्ली बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम। हाथों से रोज चुन चुन के कलियां उगाड़ती, कांटा न लगे प्रभु को, कोमल हैं पांव जी। तो धन्य किया श्री राम ने, बड़े बड़े महंत ऋषि मुनि को छोड़कर सबसे पहले दर्शन सबरी के दिए। उसके जूठे बेर खाकर सबरी ने उनके गोद में ही प्राण त्याग किए। उसका क्रियाक्रम भी श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों से किया। तो ये इस पद्धति से जन्म जन्म सिमरत मन माही, अंत काल पर राम नाम या प्रभु नाम आवत नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं, हम जन्म जन्म माला जाप सब कुछ करते हैं। गिद्धराज जटायु को देखिए, गिद्ध जो है मांसाहारी टाइप का है, लेकिन उसने सुसंगति में अच्छे संगति सट सुधरे सत्संग सत्संगति पाई। तो अंत में जब उन्होंने रावण से करते हुए घ्याल, तो मरणासन अवस्था में भगवान श्री राम ने स्वयं उनको अपनी गोदी में उनका सिर रखा और उनको सुसाया। तो उनको कहा भी, बाली को भी कहा था कि मैं क्या जीवन दे दूं। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, जिसको लोग जीवन भर स्मरण करते हैं उसकी गोद में मैं स्वयं प्राण दे रहा हूं। अब ऐसा अवसर मुझसे मत छूनिए। आप तो मुझे कोहिनूर स्वर्ण मणि की जगह कांच का टुकड़ा लेने को कह रहे हैं। साक्षात गंगा जल की जगह मैं किसी नाले का जल तो नहीं ग्रहण कर सकता। और धन्य है सबरी, बाली और गिद्धराज जटायु, जो गति महाराज दशरथ को भी नहीं प्राप्त हुई, वो सदगति उनको भी प्राप्त हो गई। तो श्राद्ध रामायण के समय भी इन्होंने श्राद्ध की महिमा का वर्णन किया। ठीक, महाभारत में क्या था, युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के पूर्ण होने के पश्चात अपने सभी स्वजनों का, चाहे वो कौरव हों, चाहे पांडव हों, चाहे भीष्मतामह हों, कर्ण का भी उन्होंने श्राद्ध किया। जो कुरुक्षेत्र में पेहवा नाम का स्थान है, जहाँ आज भी जलांजलि दीपदान देने से पुरखे मोक्ष को जाते हैं, वहाँ उन्होंने इस श्राद्ध को किया था। तो महाभारत में भी है। और एक और भी बात कही जाती है कि जब देवराज इंद्र के पास कर्ण मोक्ष के पश्चात पहुँचे, देवलोक पहुँचे थे, अच्छे कर्म थे, तो भोजन के समय एक बड़ी समस्या होती थी। सबको सुंदर सुस्वादु फल हो, तो कर्ण को हमेशा सोना चांदी ये सर्पियाँ। देवराज इंद्र ने कहा मित्र, आपने जीवन में बहुत कुछ दान किया, प्रतिदिन आप ब्राह्मणों, यक्षकों, भिक्षुकों, याचकों को देते थे, लेकिन आपने सोने और चांदी असर्पी को दिया, अन्न आपने नहीं दिया, इसलिए आपको ये नहीं मिल पाएगा। अंत में कर्ण ने देवराज इंद्र से आज्ञा मानी कि मैं 16 दिन का मुझे समय दीजिए कि मैं मृत्युलोक में जाकर सूक्ष्म रूप से जाकर
इस अन्नदान को करूं। और कहा जाता है वो 16 दिन कौन से थे? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जो सर्वपित्र अमावस्या भी बता रहे थे ना, 7 सितंबर रविवार से और 21 सितंबर रविवार 2025 तक ये संवत 2025 में श्राद्ध है। तो 15 दिन भरपूर अन्नदान करने के बाद कर्ण को भी फिर स्वर्ग में यह प्राप्त है। तो इस प्रकार आपको बहुत स्पष्ट हो गया। इसमें महर्षि अत्रि का भी नाम आता। तो इन सब से जिनको आप जान पा रहे हैं, मैं उनका आपको और स्पष्ट परिचय, तो आपने श्राद्ध का इतिहास भी देख लिया। अब देखिए कि श्राद्ध के वर्ष में कितने अवसर होते हैं। तो श्राद्ध के वर्ष में एक संवत में 12 महीने में 96 अवसर होते हैं, जिसमें 12 अमावस्या, 4 पुण्यादि तिथि, 14 वनवादी तिथि, 12 संक्रांति, ये प्रत्येक महीने में आती। 12 व्यतिपात योग ये वर्ष में आते हैं, ठीक है ना। हर संक्रांति एक आती है हर महीने। 12 वैगृत योग, 16 पितृपक्ष जो भादों शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अभी आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलेगी, ठीक है ना। अष्ट का श्राद्ध, 5 अष्ट का श्राद्ध, 5 अनवष्ट का श्राद्ध, 5 पूर्वार्ध श्राद्ध। इस प्रकार 96 अवसर एक साल में इस शुभ कार्य के लिए हमारे पंचांगों में प्रस्तुत हैं, ठीक है ना। 96 अवसरों में आप किस प्रकार इन श्राद्धों को करेंगे, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। अब आए देखें कि ये सब धर्म जो 96 अवसर है, इसको हमने धर्म सिंधु से उद्धृत किया है, जो हिंदुओं का एक पवित्र नियम का बंधन है। जैसे हमारे लव बुक होती है ना, इस प्रकार धर्म सिंधु है। इसी प्रकार अब मत्स्य पुराण में श्राद्धों के प्रकार वो थे अवसर 96। अवसर कितने हैं? तो मत्स्य पुराण के अनुसार श्राद्ध के 12 प्रकार हैं। नित्य श्राद्ध क्या होता है? जो हम रोज गौ ग्रास, स्वान ग्रास, चिड़ियों को, चींटियों को आटा बूरा, पक्षियों को भी देते हैं, वो नैमित्तिक श्राद्ध है, प्रतिदिन करने वाला नित्य श्राद्ध। दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध, इसको एकोदिष्ट श्राद्ध भी कहते हैं। यह पितृपक्ष में किसी एक व्यक्ति के लिए, देखिए नित्य श्राद्ध सबके लिए होता है, एकोदिष्ट श्राद्ध किसी एक व्यक्ति के लिए उसकी मृत्यु तिथि के अनुसार मनाया जाता है। काम्य श्राद्ध क्या होता है? जो किसी कामना विशेष की पूर्ति के लिए, और उसके पश्चात श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। नांदीमुख श्राद्ध, नांदीमुख श्राद्ध क्या है? जो आनंद के क्षण हैं, पुत्र जन्म, गृह प्रवेश, मुंडन, चूड़ाक्रम और विवाह के समय, आनंद के समय में पितरों को याद करना नांदीमुख श्राद्ध है। भाई जिनके शरीर से हम चल रहे हैं उनको याद करके हम उसको कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। दूसरा है पार्वण श्राद्ध, जो अमावस्या पर्व की तिथि पर किया जाता है। एक है सपिंडन श्राद्ध, ये 6-5 श्राद्ध है सपिंडन श्राद्ध। मृत्यु के पश्चात 12वें 13 या कुछ जगह 1 महीने के बाद प्रेत को पिंड दान करने के बाद जो पिंड के साथ क्या, उसको बोलते हैं सपिंडन। गोष्ठी श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध क्या है? गोष्ठी श्राद्ध है, गोष्ठी मतलब समूह, हम गोष्ठी करते हैं ना, तो जब समूह में कोई श्राद्ध, जैसे रामेश्वरम में हो गया, बद्रीनाथ में हो गया, है ना, गया में होगा, इसको बोलते हैं गोष्ठी श्राद्ध, ठीक है। उसके बाद है दैविक श्राद्ध, जो देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए। यात्रा श्राद्ध, तीर्थ यात्रा पूर्ण होने के पश्चात तीर्थ स्थल पर कुछ लोग घर में ही श्राद्ध को करते हैं, इसको तीर्थ श्राद्ध कहते। एक है कुष्ठार्थी श्राद्ध, पुष्ट अर्थ श्राद्ध, जो हमारे शरीर, मन और संपत्ति को निरंतर उन्नति के लिए किया जाए, वह पुष्ट श्राद्ध। 12वां श्राद्ध है कामार्ग श्राद्ध। कामार्ग श्राद्ध का मतलब है कि जब कोई कामना हमारी पूरी, जैसे हमने संतान के लिए पुंसवन संस्कार, जिस टाइम संतान उत्पत्ति के समय ज़्यादातर इस प्रकार के पुंसवन संस्कार, जातकर्म संस्कार, इस प्रकार के संस्कार
किए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने 12 श्राद्ध के प्रकार पढ़े, तो मुझे उम्मीद है अब आप इन श्राद्धों के विषय में जान चुके होंगे। अब वर्ष 2025 संवत 2022, जैसे मैंने कहा कि फागुन कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तक आपको श्राद्ध का मैं एक चार्ट सामने प्रेषित कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जैसे 10 सितंबर को तीसरा चौथा श्राद्ध एक साथ ही है। अब श्राद्ध करना कब चाहिए, इसका भी श्राद्ध मैंने बताया, एक तो कुतुब बेला, कुतुब काल या कुतुब बेला, और तिथि मृतक तिथि। मैं आपको एक और संकेत देकर सावधान करना चाहता हूं कि यदि आपने सही समय पर सही तिथि में श्राद्ध किया तो ही वो आपके पितरों को जाएगा। इसलिए आप अपने, ये क्या है, आपने कोई रिचार्ज कराना था, आपने नंबर गलती से 3 की जगह 8 करवा दिया, तो रिचार्ज कहाँ जाएगा? वो तो जिसको जरूरत नहीं थी उसको तो मिल गया, और जिसको जरूरत थी उसको नहीं मिला, वो निराश होगा। अतः आप अपने स्वजनों की, अपने पितरों की मृत्यु तिथि और समय को स्पष्ट बताएं, स्थान को बताएं, तब योग्य ज्योतिषी आपको सही तिथि निकाल कर देंगे। इस प्रकार आपने, और करना कब है, कुतुब बेला या कुतुब काल। मैंने बताया ना, दोपहर 11:36 से 12:24 के मध्य है किया जाता है। कुछ स्थानों पर इसको 10:48 से दोपहर 1:12 तक करने का प्रावधान है। और नियम से, जैसे इस समय 7 सितंबर को सूर्य ग्रहण है, इसका सूतक 12:57 से है, तो आपको यह 12:57 से सब कार्य कर देने चाहिए। तो अब आपको तिथि और समय का पता लग गया। अब आप करेंगे क्या करेंगे? आप किसी योग्य ब्राह्मण और किसी विद्वान व्यक्ति को पूर्व में ही आमंत्रित करेंगे। देखिए, आजकल समाज में इस प्रकार की विद्याओं को जानने, शहर हो गया ना, सब लोग नौकरी चाकरी पे हैं, तो इस प्रकार के जानने वालों की संख्या भी कम है, तो उनको बुलाइए। फिर वो ओम पितृभ्यो नमः से आपको विधि विधान से अवसभ्य होकर, देखो सभ्य अवसभ्य, शुभ कामों में जनेऊ सभ्य होता है, अवसभ और पितृ कार्यों में जनेऊ अवसभ्य होता है, राइट कंधे पर होता है, और दिशा हमेशा दक्षिण दिशा की ओर इस श्राद्ध को किया जाता है। करने वाले का मुंह दक्षिणता, पितरों की दिशा है, दक्षिण दिशा है, उस तरफ होनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई ब्राह्मण आपको आसानी से मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप स्वयं ही एक स्टील या तांबे के स्टील के लोटे में ही ज़्यादा करें, क्योंकि कच्चा गौ दुग्ध और गाय का दूध, दही, घी, उस गाय का दूध और दही लेना जिसको ब्याए हुए कम से कम 10 दिन से ज़्यादा हो गए हों। इस बात का भी ध्यान रखना कि नई ब्याई गाय का दूध इसमें प्रयोग नहीं होता। तो आप एक लोटे में गंगा जल, गौ दुग्ध, शहद, काले तिल, दुर्वा, जौ और जो भी सामग्री हो उसको दक्षिण दिशा में पितरों को आह्वान करते सूर्य भगवान को अर्घ दें, और उसके बाद पितृ क्षेत्र से आपके अंगूठे और पहली इंडेक्स फिंगर के मध्य उसको जल को धीमे धीमे कांसे की थाली में छोड़ें। इस प्रकार आप पितरों को ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः ज़्यादा से आप ये कर सकते हैं, ताकि कुछ ना से तो कुछ बहुत कुछ होता है। और जब आपके पितृ, जब दशरथ महाराज जिनके पांव कभी गुलाब के फूलों से नीचे भी नहीं पड़े,
उन्होंने बालू के पिंडों से ही संतुष्टि पाली, और कुछ ना हो आप साग दे दें किसी गरीब को, कुछ भोजन करा दे इस कुतुब काल में, तो ये भी पूरा माना जाएगा। अब ये श्राद्ध कौन करे? तो श्राद्ध करने का भी एक नियम है। संयुक्त परिवार में ज्येष्ठ पुत्र जिसने दाह किया है उसको ये श्राद्ध करना चाहिए। यदि पुत्र अलग अलग परिवारों में, अलग अलग शहरों में हैं, तो मेरा ये निज मत है कि सभी लोगों को तय तिथि और तय समय पर इस श्राद्ध को श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यदि वो भी ना हो तो उसके बाद भतीजे, भाई, तो इतर भतीजे, भाई नहीं तो पौत्र, और यदि ये भी नहीं हो तो नाती भी श्राद्ध को कर सकता है। कई शास्त्रों में यदि कोई भी न हो तो यदि उसकी स्त्री विधवा है जिसका संस्कार है और कोई बच्चा नहीं है या करना नहीं चाह रहा, कई परिस्थितियाँ, कुछ लोग इन चीज़ों को कम मानते हैं, तो फिर उस स्त्री को भी विधि विधान से अपने पति के या अपने स्वजन के लिए श्राद्ध करना चाहिए। और यदि कोई भी ना हो तो उसका कोई मित्र यदि उस श्राद्ध को करे, तो मैंने कहा नहीं, पितृ कर्म को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि की यज्ञ समान। ये करोड़ों यज्ञ के समान, वो तो आप भी जानते हैं, किसी अर्थी को कंधा देना, लकड़ी देना बड़े पुण्य का फल है। और राजा को यदि कोई नहीं हो तो राजा को इसको करना चाहिए। राजा मतलब आप RWA में हैं और आपको पता है कि जो हमारे साथी थे उनका 5 साल से कोई नहीं है और दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई, वो हमारे यहाँ रह रहे थे, बच्चे विदेश में करें न करें, तो एक दिन आप उनके नाम से पंचबली गौग्रास, स्वान ग्रास और कौवे के लिए ग्रास, चींटियों के लिए ग्रास, विश्वासदेव ब्राह्मणों के लिए, इस प्रकार इस 5 बलियों को कर देंगे तो धन तो बहुत नहीं लगेगा लेकिन पुण्य बहुत मिलेगा। कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अरे कोई 2 रोटी के बदले इतनी दुआएं आपको मिल जाए तो कितना अच्छा प्रॉफिट का कार्य है। कलयुग में ये भी समझाना पड़ता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो यही वो कर्म है जो आप किसी के लिए कर देते हैं तो बड़ा उसको अच्छा फल मिलता है। इसके पश्चात जब ये श्राद्ध आपने, इसकी परिभाषा, महत्व, अवसर, साल भर में जो 96 अवसर, 12 इसके प्रकार, कौन करे कौन ना करे, पूर्व में किसने किया, तो इस प्रकार आप किस समय करना चाहिए, तो इन श्राद्धों को इस प्रकार करना चाहिए। इसमें कुछ विशेष है। सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध 9वीं तिथि को, जो सन्यासी हैं वो उनको, यदि आपके परिवार में कोई सन्यासी हो गया, आपको पता है कि अब उसका शरीर नहीं रहा, कोई करे ना करे, आपके पास उसकी ज़मीन वगैरह ना भी हो, नाम तो है ना, तो आप पूरे श्रद्धा से उसका श्राद्ध करें। और जो अप मृत्यु वाले हैं, जैसे आपको पता है कि किसी ने आत्महत्या, आत्मदाह या किसी भी कारण हत्या किस तिथि को हुई है, उस अंग्रेजी दिनांक के अनुसार उसकी जो तिथि निकलती है समय, उसको तो करें, लेकिन उसको चतुर्दशी तिथि को उसका अपमृत्यु का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को भी करना आवश्यक है। और चतुर्दशी तिथि के अलावा चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध और जो श्राद्ध आपने पूरे 14-15 दिन किए हैं, अंत में सर्वपितृ श्राद्ध, जो आपके 3 पीढ़ी, कई पीढ़ियों में कोई ज्ञात अज्ञात हो, उसके लिए भी अमावस्या को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। तो निश्चय ही जैसे मैंने कहा, आयुम प्रजाधन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रचंती तथा राज्यम पितृछदे प्रता। निश्चय ही वो पितृ आपको सुख सौभाग्य समृद्धि देंगे। और यदि आपने उचित समय
उचित तिथि पर श्राद्ध नहीं किया या किसी बोझ को, है ना, यदि हम किसी काम को निराश मन से करें, थके मन से करें, तो उस काम में हमें थकावट भी होगी और निराशा अंत में मिलेगी। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, पूरी श्रद्धा से इस कार्य को करें। अब जैसा मैंने बताया, यदि कोई नहीं हो, ब्राह्मण भी ना मिले, तो पंचबली निकालें और किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद को भोजन, अनाज, धन देकर उससे आशीर्वाद ले सकें। ठीक है ना। वही संसार में लिखा है ना कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर बसा है, तो उसमें बसे ईश्वर को आप प्रमाण करें। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इन 16 दिनों में अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अभी मुझे कुछ लोगों ने पूछा था, बार बार पूछते हैं, हर वर्ष पूछते हैं कि हमने अपने पिताजी का गया, बद्रीनाथ तीर्थ, कपाली, रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवंतिका, पुरीद्वारावती, सप्तते मोक्ष, इन 7 स्थानों पर यदि हमने अपने पितरों का पिंडदान, जलांजलि, ब्राह्मण भोजन कर लिया, तो क्या हमें फिर बार बार श्राद्ध हर वर्ष करना चाहिए? तो इस विषय में शास्त्रों का मत है कि इस प्रकार के व्यक्ति के लिए वह कृताकृत हो जाता है। कृताकृत करे तो ठीक और ना करे तो ठीक है। करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। लेकिन आप बताइए, जिन पूर्वजों की आप संपत्ति का भोग ऐश्वर्य कर रहे हैं, और संपत्ति ना हो, शरीर तो उनका दिया हुआ है ही ना, माता पिता का तो दिया शरीर है भाई। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता भगवान से बड़े क्यों माने गए? भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता और पिता कभी भी अपने संतान के दुख की तो कल्पना करके भी सिहर जाते हैं। तो क्या आज हमारे पास हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए समय भी है, पैसा भी है, हम बड़ी बड़ी संपत्तियों को जोड़ रहे हैं, तो क्या वर्ष में 16 दिन के महालय या श्राद्ध में कुछ समय थोड़ा सा धन, थोड़ा सा भोजन उनको निकाल देंगे, तो निश्चय ही हमें और भी अच्छे आशीर्वाद मिलेंगे। ठीक है ना। और कहा जाता है कि यदि जो श्राद्ध ना करे तो फिर क्या होता है? यदि आपके दरवाजे पर कोई आशा से आता है, कुछ विश्वास से आता है, ठीक है ना, तो आपके पितृ निश्चित तिथि पर जब सूक्ष्म शरीर में आते हैं, आप उनका मान सम्मान उनको याद कर रहे हैं, ब्राह्मणों के मंत्र से स्वयं ही ओम पितृभ्यो नमो करते हुए जलांजलि, पिंडदान, भोजन निर्मित कर रहे हैं, तो निश्चित वो आपको यदि ऐसा नहीं करते तो बताते हैं, रोते हुए अपने आंसुओं को ही पीते हैं, आंसू कब को पीते हैं। और फिर आप जानते हैं, एक निराश व्यक्ति आपके लिए जो आपसे क्या आपको आशीर्वाद देगा, कल्पना करें। तो इस प्रकार आपने जाना कि श्राद्ध हमें किस प्रकार करने चाहिए। कुछ और भी नई बातें, श्राद्ध हमेशा तिथि के अपरांत काल व्यापनी तिथि, जैसे इस प्रकार 10 सितंबर को तीसरी और चौथी तिथि, जो चौथी तिथि है वो अपरांत के कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए तीसरा और चौथा श्राद्ध 10 सितंबर को होगा। सप्तमी का श्राद्ध जो शनिवार को है वो 6 है, वो तिथि है ही नहीं। तो यदि कोई दान पुण्य भोजन कर देना चाहे तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार का श्राद्ध आपको अंत में सर्वपितृ श्राद्ध में करना अति आवश्यक है, तो आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पार्वण पर्व, पितरों के पर्व महालय या श्राद्ध पक्ष पर आपके पितृ आपको प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय बद्री केदार।